हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टॉपर्स की ट्रिक से ईडियम्स को। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है जिसके अंदर हमने आपको ईडियम नंबर 1 से लेकर के 25 ईडियम तक बताया था। तो आज हम 25 से लेकर के 50 तक पढ़ेंगे। इस सीरीज के अंदर हम आपको टॉप 200 ईडियम्स बता रहे हैं जो कि एसएससी एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। ब्लैक बुक से ली गई ये ईडियम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बुक है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, आज का हमारा पहला ईडियम है इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। मतलब कि ऐसी बारिश हो रही है कि बिल्ली कुत्ते सब हैं उसी में, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। ठीक है, मूसलाधार बारिश होना इसका मतलब होता है रेनिंग एक्सट्रीमली हैविली, अ वेरी हैवी डाउनपॉर। अब देखिए, जो डाउनपॉर है ये मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर बताया था, और याद कराने के लिए मैंने आपको ट्रिक दी थी कि डाउन मतलब नीचे आना और पॉर मतलब होता है बूंद। ठीक है, बूंदाबांदी। तो जब बूंदाबांदी नीचे आती है उसी को हम लोग डाउनपॉर बोलते हैं या फिर मूसलाधार बारिश बोलते हैं। तो आई होप अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तो आप जा करके ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी, और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है आप लोगों ने। तो इस इडियम को याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मतलब बहुत तेज बारिश होना। बस रेनिंग से ही आप इसको याद रख लोगे, उसमें कुछ भी याद करने वाली ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इडियम है आपका लीव नो स्टोन अनटर्न। तो देखिए, मतलब इसके अंदर क्या कह रहा है कि हर एक पत्थर को इसने क्या किया, टर्न किया है। मतलब कोई भी ऐसा पत्थर नहीं छोड़ा जिसको इसने अनटर्न किया हो। मतलब हर एक मुमकिन प्रयास जो था वो उसने किया। ठीक है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। खून पसीना एक करना, हर मुमकिन प्रयास करना इसका मीनिंग होता है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका मतलब भी बहुत क्लियर है कि अगर बैग में से कैट यानी बिल्ली झांक रही है, इसका मतलब है भेद खोलना। ठीक है, रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी इडियम है, आप लोग आराम से इसे याद कर लोगे, आप लोग आराम से इसे बता दोगे जब भी ये आएगी। नेक्स्ट इडियम है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मतलब क्या है, लोहे के चने चबाना, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। डिफ़िकल्ट टास्क, अ टफ चैलेंज, अ डिफ़िकल्ट पर्सन, एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज़ हार्ड टू कन्विंस। ठीक है, तो मतलब बहुत मुश्किल काम करना क्या कहलाएगा, अ हार्ड नट टू क्रैक। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। नेक्स्ट है आपका आ रेड लेटर डे। तो देखिए, रेड जब भी आएगा मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे याद रखोगे, क्योंकि रेड देखिए जो होता है वो बहुत दूर से ही दिख जाता है और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हो कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो आप उसको हाईलाइट कर लेते हो रेड पेन से, मार्कर से। ठीक है, हाईलाइटर से। तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि आ रेड लेटर डे मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन, एन इम्पॉर्टेंट डे, a day that is pleasantly noteworthy और memorable, हैप्पी एंड सिग्निफिकेंट डे। महत्वपूर्ण दिन होता है इसकी मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एड फ्यूल टू द फायर या फिर फ्लेम्स। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इजी इडियम है। इसका मतलब होता है आग में घी डालना, कि किसी के गुस्से को और अधिक भड़काना। मेक थिंग्स वर्स या फिर वर्सन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे आपकी ईडियम आ जाती है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो स्पिल्ट मतलब होता है अब फैल गया, ठीक है, गिर गया। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, मतलब अब दूध गिर गया, अब आप कितना भी पछता लो उसको आप पीने योग्य दोबारा नहीं बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि बीती बातों पर अफसोस करना। टू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, फीलिंग सॉरी ओवर अ मिस्टेक दैट कैन नॉट बी चेंज्ड और रेक्टिफाइड। ठीक है, मतलब कि दूध गिर गया है, अब कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो रोने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका थ्रो थिक एंड थिन। तो थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है कि हर हाल में, मतलब होता है हर हाल में, मतलब थिक हो जाए थिन हो। ठीक है, कैसी भी कोशिश कर लो, हर हाल में आपको ये कंडीशन फॉलो करनी है, ये चीज़ें आपको करनी है। सपोर्ट अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस इन टाइम्स ऑफ गुड एंड बैड फॉर्च्यून। ठीक है, तो थ्रो थिक एंड थिन मतलब होता है हर हाल में।
नेक्स्ट ईडियम है आपका टू एंड इन स्मोक। तो एंड इन स्मोक मतलब आपका हो गया धुएं में उड़ना, यानी कि कोई परिणाम ना निकलना। ठीक है। टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर ही देखिए कह रहा है टू एंड मतलब अब तो एंड हो गया है। इन स्मोक मतलब धुएं में, तो धुएं में एंड होने का मतलब क्या है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला, इसका कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है। टू कम टू नथिंग एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट मतलब कि धुएं में सब कुछ उड़ गया। ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है ऑल एट सी या फिर फील एट सी। तो ऑल एट सी या फिर फील एट सी का मतलब होता है पजल्ड। ठीक है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड, असमंजस की स्थिति, मतलब बिल्कुल कंफ्यूजन की स्थिति। ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे? तो याद आप लोग ऐसे रखोगे कि आप सी के अंदर हो, मतलब अगर आप समुद्र के अंदर डूब रहे हो तो आप सब बिल्कुल कंफ्यूजन के स्टेट में आ जाओगे। ठीक है। जैसे कि एक अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से होगे तो एनसीईआरटी बुक में एक स्टोरी थी डीप वाटर। ठीक है। तो उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से जो लेखक है उन्होंने बताया था जब वो पुल के अंदर गिर जाते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी स्टोरी है, आप जाकर के ज़रूर देखिएगा अगर आपके पास टाइम हो। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हो डीप वाटर, शायद डगलस करके कोई थे, उन्होंने ही ये लिखी हुई है, उन्हीं की आत्मकथा है। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसा एक बिल्कुल कंफ्यूजन सा स्टेट होता है। ठीक है। जब आप पानी के अंदर होते हो तो ऑल एट सी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल पजल्ड, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, लॉस्ट एंड कंफ्यूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चीव। ठीक है। यानी कि अपनी क्षमता से अधिक काम लेना। ठीक है। टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। ठीक है। मतलब कि बाइट ऑफ मोर, आप ज़्यादा बाइट कर रहे हो, वन कैन चीव मतलब आप इतना तो चबा भी नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा तो आप क्या कर रहे हो, बाइट कर ले रहे हो, यानी मुंह के अंदर रख ले रहे हो। ठीक है। यानी अपनी क्षमता से अधिक काम आप मांग ले रहे हो, ले रहे हो, भले आप उसे रेस्पॉन्सिबल तरीके से कर पाओ या ना कर पाओ। ठीक है। तो टेक ऑन मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन वन कैन हैंडल। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाता है आपका ईडियम बाइट द बुलेट। तो बाइट द बुलेट मतलब होता है मजबूरी में स्वीकार करना। ठीक है। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। ठीक है। तो बाइट द बुलेट मतलब क्या है? बाइट द बुलेट आप कैसे याद रखोगे कि मजबूरी में स्वीकार करना? तो देखिए बुलेट मतलब क्या होता है, गोली होता है। तो कोई भी जिसके पास लाइसेंस होता है बंदूक रखने का, वो गोली बहुत मजबूरी में ही चलाता है। ऐसे ही थोड़ी चला देता है कि लड़ाई झगड़ा हो गया या चोर घूम रहा है तुरंत गोली चला देंगे, नहीं, बहुत मजबूरी वाली केस आती है तभी कोई बुलेट चलाता है, तभी कोई गन यूज़ करता है। तो आप वहाँ से इसको याद रख सकते हो कि बाइट द बुलेट मतलब बुलेट से आप लोग याद रख लो कि मजबूरी में स्वीकार करना, कि हाँ मेरी मजबूरी थी इसीलिए मैंने इसे मारा, मैंने इसे मारना स्वीकार किया। ठीक है। टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। ठीक है। मतलब किसी को मारना कोई प्लेजेंट थोड़ी है। तो बाइट द बुलेट मतलब आपका हो जाएगा टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। तो आई होप आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही होगी। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस लाएं और मोटिवेटेड रह सकें और वीडियोस लाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है आपका ऑन क्लाउड 9। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब होता है सातवें आसमान पर, मतलब कि अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है। एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड। ठीक है। ऑन क्लाउड 9। तो यहाँ पर देखिए 9वें आसमान पे आ रहा है अगर आप इसकी सीधी सीधी हिंदी निकालोगे, पर 7वें आसमान पे भी आप बोल सकते हो, और आसमान में उड़ना मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होना। ठीक है। तो ऑन क्लाउड 9 मतलब कि बिल्कुल ऊंचाई पर आ गए हैं, बिल्कुल आसमान पे आ गए हैं, बिल्कुल खुश हैं। ठीक है। जैसे हम लोग जब खुश हो जाते हैं तो हमारे पर निकल आते हैं, हम लोग उड़ने लगते हैं खुशी में। ठीक है। आई डोंट नो आप लोग ऐसा कुछ अभी तक फेस किए हो या नहीं किए हो, पर जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश होगे तो आप देखोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हो। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाता है आपका नेक्स्ट ईडियम स्नेक इन द ग्रास। तो ये तो सबको पता हो जाएगा, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप, यानी कि गुप्त शत्रु। एन अनरिलायबल एंड डिसाइडफुल पर्सन, आ ट्रीचरस पर्सन, आ सीक्रेट एनिमी। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्नेक इन द ग्रास। स्नेक जनरली एक नेगेटिव फॉर्म में ही यूज़ होता है हमेशा, और इसका मतलब जनरली हम लोग शत्रु के लिए ही करते हैं। तो स्नेक इन द ग्रास मतलब कि
शत्रु है ग्रास के अंदर, लेकिन किस तरह का शत्रु है, जो अपना दिखाए आपको, ठीक है, यानी कि आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु हो, यानी सामने से तो दिखाए कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, लेकिन पीठ पीछे आपका क्या हो, वो शत्रु हो। तो उसके लिए हम लोग स्नेक वर्ड का यूज़ करते हैं, और स्नेक इन द ग्रास मतलब हो गया आपका आस्तीन का सांप। तो आई होप बहुत ही ईजी सा चीज़ है, आपको इसमें हमेशा ही याद रहेगा, एक बार आपने पढ़ लिया है तो। नेक्स्ट है आपका टू मिस द बोट या फिर बस। तो जाहिर सी बात है, मौका गवा देना, बोट गवा देना, बस गवा देना, या टू मिस द ट्रेन भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू मिस एन अपॉर्चुनिटी होता है इसका मतलब, लूज एन अपॉर्चुनिटी होता है इसका मतलब, यानी कि मौका गवा देना। ठीक है। नेक्स्ट ईडियम है आपका टू टर्न अ डीफ ईयर। तो टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब होता है कान पर जू तक ना रेंगना, यानी कि सुनी अनसुनी कर देना। डिसरिगार्ड, रेफ्यूज टू ओबे, टू बी इनडिफरेंट या फिर नेग्लेक्ट करना। ठीक है। तो टू टर्न अ डीफ ईयर आप ऐसे भी समझ सकते हो, डीफ मतलब होता है बहरा। तो अब अपने कान को क्या कर लेना, बहरा कर लेना, यानी कि बात को अनसुनी कर देना, रेफ्यूज कर देना ओबे को, ठीक है, डिसरिगार्ड कर देना, ठीक है, निगलेक्ट कर देना। बहुत आराम से आप इसके अंदर बता दोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका ईडियम है रीड बिटवीन द लाइंस। तो देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ समझना। अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। ठीक है। फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस। ठीक है। मतलब कि छिपा हुआ अर्थ समझना, अनकहे भाव को समझना क्या कहलाता है, रीड बिटवीन द लाइंस कहलाता है। क्योंकि लाइंस में तो आप जो अर्थ बताया जा रहा है वो समझोगे, लेकिन बिटवीन द लाइंस मतलब कि जो चीज़ें लाइंस में नहीं लिखी हुई हैं आप उसे भी समझ रहे हो, मतलब कि आप हिडन वर्ड्स को भी समझ रहे हो, हिडन मीनिंग को भी समझ रहे हो, तो वो आपका हो जाएगा रीड बिटवीन द लाइंस। ठीक है। अ पीस ऑफ केक मतलब होता है बच्चों का खेल, मतलब आसान काम, अ वेरी इजी टास्क। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अ पीस ऑफ केक मतलब केक का पीस करना, यानी कि केक काटना, तो बच्चों का काम होता है, बहुत इजी काम होता है, वेरी इजी टास्क होता है। तो आप इस तरीके से भी इसको बहुत आराम से याद रख सकते हो, इसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट ईडियम है आपका बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। तो बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब होता है अनियमित रूप से। ठीक है, यानी कि अनस्टडी, इरेगुलरली। ठीक है। तो आप देखो इसको कैसे याद रखोगे, तो आप इसको याद रखोगे फिट्स एंड स्टार्ट से, कि मेरे को फिट्स मतलब कि मेरे को फिट होना है, ठीक है, मेरे को जिम जाना है या फिर एक्सरसाइज करनी है, लेकिन आप उसे क्या करते हो, नहीं करते हो। मतलब बहुत बहुत सारे लोग करते हैं, फोर्स करते हैं, पर याद करने के लहजे से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है, पर आप उसको करते नहीं हो, मतलब कि अनियमित रूप से है, इरेगुलर वे से करते हो, अनस्टडी रूप से करते हो, तो वही आपका हो जाएगा बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, कि मेरे को फिट भी होना है, मेरे को स्टार्ट करना है, पर मैं बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर रहता हूँ। ठीक है, मतलब कि जिम नहीं जा पाता, या फिर आपका एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर पाता हूँ, मतलब बिल्कुल इरेगुलर होना, इरेगुलरली दिखाना, अनस्टडी रहना, वही आपका कहलाता है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। नेक्स्ट ईडियम है आपका बाई लीप्स एंड बाउंस। इसका मतलब होता है दिन दुगनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। ठीक है। बाई लीप्स एंड बाउंड्स मतलब कि बाउंड लगा दिए गए हैं, कि आपको वेरी क्विकली काम करना है, रैपिडली काम करना है, स्विफ्टली काम करना है। ठीक है। मतलब कि बाउंड जब लगा दिया जाता है कि इतने दिन में ये काम होना ही चाहिए, तो आप क्या करते हो, दिन को दोगुनी कर लेते हो, रात को चार गुनी कर लेते हो, जिससे कि काम जल्दी हो जाए। तो वेरी क्विकली, रैपिडली, स्विफ्टली इसका मतलब हो जाएगा। और रात से मुझे याद आया कि ये वीडियो जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वो अभी आज रात में, अभी मैं टाइम जो है वो रात के 2:08 हो रहे हैं, और अभी मैं इसे शूट कर रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुँचाएँ, लेकिन हम हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट पहुँचाना चाहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है। मतलब कि क्वालिटी कंटेंट, अगर क्वांटिटी भी ज़्यादा हो तब तो बहुत अच्छा है, पर क्वालिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। इसीलिए आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते हो कि और वीडियोज़ डालिए, और वीडियोज़ डालिए, पर जब शूट होगी तभी डाली जाएगी। शूट होने के बाद एडिटिंग करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, पर आप लोग जब भी बोलते हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वीडियो को जल्द से जल्द शूट करके एडिट किया जाए। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका आ जाता है कॉक एंड बुल स्टोरी। तो कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब होता है अविश्वसनीय या फिर बेतुकी कहानी, एन अनबिलीवेबल और एब्सर्ड स्टोरी। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखिए, कॉक मतलब क्या होता है, हैन मतलब मुर्गी, कॉक मतलब मुर्गा। ठीक है। और बुल मतलब आपका होता है बैल,
ठीक है। तो उनकी स्टोरी को आप क्या कहोगे, एक बेतुकी सी कहानी कहोगे कि अगर वो लोग कहानी आप मतलब याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कोई कहे कि मेरे को मुर्गे ने या फिर बैल ने कहानी सुनाई, ठीक है, क्योंकि कॉक स्टोरी एंड बुल स्टोरी, यानी कि कॉक ने कहानी बताई, बुल ने कहानी बताई, तो आप क्या कहोगे कि बहुत बेतुकी कहानी है, बहुत बेतुकी बात कर रहे हो, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, अविश्वसनीय है, एंड अनबिलीवेबल और एब्सर्ड स्टोरी होती है कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी, होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग, आपका नेक्स्ट ईडियम आ जाता है गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जानबूझकर नज़रअंदाज करना। ठीक है, डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब भी होता है जानबूझकर। ठीक है, तो तो डेलिबरेटली इग्नोर, ठीक है, अवॉइड और बी अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन क्या कहलाता है आपका, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर कहलाता है। अब देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि जब भी ईडियम के अंदर आपको कोल्ड वर्ड दिखेगा तो कोल्ड मतलब आप लोग समझ जाइएगा एक नेगेटिव फॉर्म होता है। ठीक है, कोल्ड को डेड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि शरीर ठंडा पड़ जाना मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो कोल्ड मतलब हमेशा ही एक आपका नेगेटिव सेंस देगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही कोल्ड वर्ड यूज़ हुआ है, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। तो अब जो ये शोल्डर जो बताया जा रहा है कि किसी को शोल्डर देना क्या कहलाता है, एक अच्छी बात होती है। ठीक है, कि हमने कंधे से कंधा मिलाया और साथ रहें, लेकिन कोल्ड है, तो अगर कोल्ड शोल्डर हो जाएगा तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि आप उससे इग्नोर कर रहे हो, आप उसके साथ कंधे में कंधा मिला करके नहीं चल रहे हो, मतलब कि आप उसे क्या कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो जानबूझकर। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक थी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि जो हमारी ये मेहनत होती है कि हमारी जो वीडियो है, हमारी जो ये मेहनत है वो किसी के काम आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट ईडियम है आपका इन अ नट सेल। तो इन अ नट सेल मतलब होता है संक्षेप में और सटीक रूप से। ठीक है, ब्रीफली एंड कंसाइसली। ठीक है, इन अ शॉर्ट क्लियर वे टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप लोग कैसे याद रखोगे कि इन अ नटसेल मतलब होता है संक्षेप रूप में, मतलब कि बिल्कुल शॉर्ट में भी बता दिया और आपका क्लियर होकर के भी कोई चीज़ बताई जा रही हो। ठीक है, ब्रीफली भी हो और कंसाइसली भी हो। ठीक है, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट चीज़ आप कह सकते हो, वो आपकी होती है इन आ नट सेल। तो इसको आप लोग याद रख सकते हो कि नट मतलब आपका होता है क्या, अखरोट होता है। ठीक है, सेल मतलब कि जो उसकी सेल होती है, उसकी जो खाल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका कैसे आप याद रखोगे कि जो नट सेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा भी एक तो होता है, तो आप वहाँ से ना शॉर्ट याद रख सकते हो, और बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है, मतलब अच्छा दिखता है, आप ये भी कह सकते हो, या फिर मतलब आप देख सकते हो कोई रेसे वगैरह नहीं होते, बिल्कुल क्लियर होता है, शॉर्ट होता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि बिल्कुल ब्रीफली कंसाइसली इन अ शॉर्ट क्लियर वे टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स। ठीक है, संक्षेप में सटीक रूप से। नेक्स्ट इडियम है आपका इन द सेम बोट। तो इन द सेम बोट मतलब होता है एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बोट का मतलब ही होता है ऐसी सिचुएशन में आना। ठीक है, तो इन द सेम सिचुएशन मतलब कि एक जैसी सिचुएशन में आना, एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना। ठीक है, इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। बोट भी जब भी आएगा तो आप उसको भी लीजिएगा कहीं ना कहीं नेगेटिव फॉर्म में भी, क्योंकि अभी हम लोगों का आया था मिस द बोट। तो मिस द बोट मतलब भी क्या था, मिस द अपॉर्चुनिटी था, यानी एक नेगेटिव ही था। तो यहाँ पर भी आपका वही हो जाएगा कि इन द सेम अनप्लीजेंट, क्योंकि सेम तो आपको यहीं पर दिख जाएगा, तो इन द सेम अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन। और आज का हमारा लास्ट ईडियम है पुल योर सेल्फ टुगेदर, यानी कि शांत होना, भावनाओं पर नियंत्रण रखकर काम करना। टू काम वन सेल्फ डाउन एंड बिगिन टू थिंक और एक्ट अप्रोप्रिएटली, ये होता है पुल योर सेल्फ टुगेदर। आप इसको याद रख सकते हो कि अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना। ठीक है, मतलब पुल योर सेल्फ मतलब अपने आप को क्या करो, कंट्रोल करो। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसानी से आप लोग याद रख सकते हो, इसमें भी कोई आपकी खास ट्रिक की ज़रूरत भी नहीं होगी। पुल योर सेल्फ मतलब अपने आप को क्या करो, कंट्रोल रखो। ठीक है, टुगेदर। तो बस तो बस
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कब चाहिए। एक भाई ने कमेंट किया था कि वीडियो आज की ही डेट में शाम तक चाहिए, तो हम उसे बना रहे हैं अभी रात में और कल शाम तक इसे एडिट करके डाल देंगे। मुझे थोड़ा काम से बाहर भी जाना है, मतलब किसी और सिटी में, अपने होम टाउन से। तो आप समझ सकते हो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम आपके लिए वीडियोस लाते रहते हैं और आप उसे पसंद करते रहते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, टाटा, सी यू, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।